नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी ज्योग्राफी की क्लास। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने आपको पढ़ाया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसका पूरा वर्गीकरण मैंने आपको पढ़ा दिया था। इस क्लास में हम उससे आगे बात करेंगे। क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले दो ज़रूरी बात यह है कि लगातार ओनली यूपीएससी की जो वीडियोज़ हैं उस पर व्यूअरशिप घटी है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसका कारण क्या है। क्या आपको क्लासेस पसंद नहीं आ रही हैं या कोई अन्य विषय आप पढ़ना चाहते हैं? आपकी कोई भी समस्या हो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको वो सुविधा ज़रूर मिलेगी। ओनली यूपीएससी लगातार आपके लिए सुविधा देते रहा है और आगे भी देते रहेगा, इसलिए आप अपनी समस्या को मेंशन करिए। और हाँ, यदि आपको हमारी ये वीडियो क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, जिससे हम काम कर सकें। आज की क्लास में हम बात करेंगे चट्टानों पर, और उस क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं जो है दिवाली की आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए आपके जीवन में खुशियाँ लाए, उजाला लाए और आपका जीवन सफल हो। लेकिन एक अनुमति है, एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक निवेदन है कि इस दिवाली आप चाइनीज़ फुलझड़ियों से नहीं, कुम्हार के बनाए हुए दिए से मनाइए। इस दिवाली आप सिंथेटिक मिठाइयाँ नहीं, घर में पकी हुई मिठाइयों को खाइए। इससे क्या होगा कि आपके आसपास के लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनके घर में भी उजाले होंगे और इस तरीके से आप अपने पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब क्लास की ओर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसी तरीके से दिवाली मनाएंगे और एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चट्टान। क्या पढ़ेंगे? चट्टान, रॉक्स। ठीक है, रॉक्स, चट्टान हम पढ़ेंगे। और चट्टान जो है, जब आप सुनते हैं तो आपको बड़ी मजबूत चीज़ आती है ना, कि एकदम चट्टान जैसा शरीर बात करते हैं ना, तो वो नहीं है। चट्टान हमें जो है, हालांकि कह सकते हैं इन द सेंस, क्योंकि वो एक तरीके से उपमा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो पृथ्वी का क्रस्ट है, ठीक है, जो पृथ्वी का क्रस्ट है, जहाँ पर आप खड़ा हुआ पाते हैं, जिस पर आप बड़े बड़े घरों को बने हुए देखते हैं, जिस पर आप सड़कें देखते हैं, जिस पर आप रेलवे देखते हैं, वो क्या है? वो पृथ्वी का क्रस्ट है। और सिर्फ वही क्रस्ट नहीं है, जो महासागर है आपकी, जहाँ पर पानी भरा हुआ है, जल है, यह भी पृथ्वी का क्रस्ट है। क्योंकि क्रस्ट के दो पार्ट होते हैं, एक महाद्वीपीय पार्ट, तो महाद्वीपीय पार्ट स्थल के रूप में होते हैं, और जो महासागरीय क्रस्ट है वो आपका जल मंडल में होता है, यानी कि पानी के नीचे होता है। ठीक है ना। तो जो चट्टानें होती हैं वो यहाँ भी पाई जाएंगी और यहाँ भी पाई जाएंगी। ठीक है। अब ये जो चट्टानें हैं ये आपको क्रस्ट के रूप में दिखाई पड़ती हैं। इन चट्टानों में तत्वों की मात्रा को अक्सर आपसे पूछा जाता है सवालों में। तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 46% है, सिलिकॉन की मात्रा 27% है, एल्युमिनियम की मात्रा 8.13% है, कैल्शियम की मात्रा 3.63% है, फेरस यानी कि लोहे की मात्रा 5% और सोडियम की मात्रा 2.83%। जो चट्टानें हैं आपकी, उनमें ये मात्रा पाई जाती है तत्वों की। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं चट्टानों के वर्गीकरण की। चट्टानों के वर्गीकरण की हम बात करेंगे। ठीक है, चट्टानों का वर्गीकरण। तो चट्टानों के वर्गीकरण से पहले हमें यह जानना है कि चट्टान बने कैसे। ठीक है, तो पहला सवाल ये है, कैसे बने चट्टान? आखिर बने कैसे? तो आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है आपकी, वो पहले एक गैसीय पिंड की जैसी थी, यानी कि एक गैस की गोला थी। उसके बाद में गैस के गोला से जब उसका शीतलन हुआ, उसका जब शीतलन होता है, यानी कि लंबे कई वर्षों तक वर्षा होती है और जो है एक ठंडक एज, आइस एज गुजरता है, उसके बाद में शीतलन होता है। और शीतलन के बाद में चट्टानों का निर्माण होता है। शीतलन के बाद में चट्टानों का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है ना। तो चट्टान बने कैसे, ये तरीका है चट्टान के बनने का। अब इनका वर्गीकरण क्या है? इनका वर्गीकरण है, पहला आग्नेय चट्टान,
आग्नेय चट्टान, दूसरा है परतदार या अवसादी चट्टान, परतदार या अवसादी चट्टान, और तीसरा है आपका कायांतरित या रूपांतरित, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के चट्टान हैं। इनका भी एक क्रम है बनने का। कैसे, आइए समझते हैं। पहले इसको मिटा दें। तो जब पृथ्वी का शीतलन हुआ, चट्टानों का निर्माण हुआ, तो शीतलन के बाद में जो चट्टान बनती है वो है आपकी आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। और इसीलिए ये बहुत कठोर होती हैं, इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं, ये एक सिल जैसी होती हैं, यानी कि ये बहुत मजबूत होती है, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं। क्योंकि ये एकदम, जब कोई चीज़, कोई पदार्थ है, मान लीजिए कोई गर्म लावा है और उसको अचानक से ठंडा कर दिया जाए एकदम से, तो वो क्या होगी? आग्नेय चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। उसमें परतें नहीं पाई जाएंगी क्योंकि उसका निर्माण परत से नहीं हुआ, एकाएक हुआ है। तो शीतलन के उपरांत जो चट्टान बनती है वो आपकी आग्नेय चट्टान है। और जब आग्नेय चट्टान में आपका जो है, एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि हाँ, शब्द ही मुंह में नहीं आ रहा था, अपर्दन होता है। ठीक है, तो जब इसमें अपर्दन होता है, जब आग्नेय चट्टानों में अपर्दन की क्रिया होती है, ठीक है, तो अपर्दन के बाद में क्या होता है कि इसमें आप समझते होंगे कि अपर्दन जो है, तो जो है मृदा अपर्दन होता है और ये जो है चट्टानों का अपर्दन होता है। तो अपर्दन का मतलब कि परतें निकलना। क्या है? परतों का निकलना, यानी कि हवा के द्वारा, जो है पानी के द्वारा अगर परतें निकल रही हैं तो उसको अपर्दन की क्रिया कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं कि हवा चलती है तो मिट्टी उड़ती है, तो इसे मृदा अपर्दन कह सकते हैं। मृदा अपर्दन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? पेड़ पौधे लगाना, क्योंकि पेड़ पौधे मिट्टी को बांध करके रखते हैं, तो ना उससे हवा अपर्दन कर पाती है, ना पानी अपर्दन कर पाता है। जिससे आप अनुभव करते होंगे, देखेंगे कि खेत में, जो खेत होता है जहाँ पर किसान खेती करते हैं, खेत के बीच की जो मिट्टी होती है एकदम भुरभुरी होती है, लेकिन आप उसी खेत के किनारे पर लगे किसी वृक्ष के नीचे की मिट्टी को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो वहाँ की मिट्टी है उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है और उनमें घासें हैं और वो इतनी मजबूत हैं कि वो ना बहती हैं पानी के साथ और ना हवा के साथ उड़ती हैं। तो वृक्ष हैं, घास हैं, ये मृदा अपर्दन को रोकते हैं। ठीक है ना, इसलिए आपको पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए। मृदा अपर्दन की समस्या भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। तो आग्नेय चट्टानों में अपर्दन के पश्चात परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। अपर्दन के कारण परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। मृदा अपर्दन के कारण परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। जैसे आप देखते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है, बहुत रासायनिक क्रियाएं हो जाती हैं। जैसे जो अम्लीय वर्षा है या फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं हैं, वो कहीं ना कहीं जाके जमते होंगे ना, तो जहाँ पर जमते होंगे क्योंकि वो केमिकल हैं तो रिएक्ट करेंगे, क्रिया करेंगे। तो इससे होता क्या है कि इन्हीं सारी रिएक्शनों के कारण, इन्हीं परतदार चट्टानों और आग्नेय चट्टानों के रिएक्शन के कारण जो नए रूप में चट्टान मिले आपको, यानी कि एकदम परिवर्तित चट्टान मिले, उन्हें कायांतरित चट्टान कहा जाता है। कायांतरित चट्टान कहा जाता है, उन्हें कायांतरित चट्टान कहा जाता है। ठीक है ना, कायांतरित चट्टान कहा जाता है, या इन्हें रूपांतरित भी कहा जाता है।
रूपांतरित चट्टान भी इन्हें कहा जाता है। तो ये है चट्टानों का वर्गीकरण, ठीक है, आग्नेय और अवसादी और इसके अलावा आपके रूपांतरित चट्टान। अच्छा, अब इनको डिटेल में आपको पढ़ना है कि इनकी संरचना कैसी होती है, इनका गुणधर्म कैसे होता है, तो इन सबको अब हमें क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। तो इसकी जो अगली क्लास होगी उसमें आप जो है इन चट्टानों को अलग से पूरा डिटेल में पढ़ पाएंगे। तो एक बार फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने अन्य दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आएँ, वीडियोज़ को देखें, तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और यदि आपको कोई समस्या है, आपकी तैयारी को लेकर कोई समस्या आ रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि इन वीडियो से जो है आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको इस वक्त कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो प्लीज़ कमेंट करें कि हमें इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, ऐसे तैयारी करनी है, या आपको यदि करंट अफेयर्स की क्लासेस रेगुलर चाहिए, या जो भी आपको चाहिए, ऐसा लगता है कि हो सकता है आप मेरे द्वारा आपके सहयोग हो सकता है, तो कृपया करके उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम उस पर ज़रूर काम करेंगे और आपके लिए वीडियोस लेकर के ज़रूर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बात करेंगे आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों पर विस्तृत रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद।